जरा सोचिए, सुबह आपकी आंख खुलती है, आप बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही पैरों को जमीन पर रखते हैं, घुटनों में एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे रात भर किसी ने जोड़ों को कसकर बांध दिया हो। आप धीरे धीरे उठते हैं, कमर सीधी करने में कुछ सेकंड लगते हैं, फिर खुद से कहते हैं, उम्र हो गई है, अब तो ऐसा होगा ही। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या हर दर्द सिर्फ उम्र की वजह से होता है? क्या हर अकड़न बुढ़ापे का सामान्य हिस्सा है? या फिर आपका शरीर आपको कोई ऐसी चेतावनी दे रहा है जिसे आप महीनों से अनदेखा कर रहे हैं? मैं हूँ डॉक्टर अबीहा, और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हजारों लोग रोज वही गलती कर रहे हैं जो शायद आप भी कर रहे हैं। वे दर्द को बीमारी नहीं बल्कि किस्मत मान लेते हैं। वे समझते हैं कि अब शरीर पहले जैसा नहीं रहेगा, इसलिए शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल समस्या दर्द नहीं है। असल समस्या वह धीमी प्रक्रिया है जो आपके शरीर के अंदर चुपचाप चल रही होती है। वह प्रक्रिया जो आपके जोड़ों की ताकत कम कर रही होती है। वह प्रक्रिया जो आपकी मांसपेशियों को कमजोर बना रही होती है। और सबसे डरावनी बात, शुरुआत में उसके कोई बड़े लक्षण भी दिखाई नहीं देते। बस कभी-कभी सीढ़ियां चढ़ते समय घुटने आवाज करते हैं, कभी कुर्सी से उठते समय हाथ का सहारा लेना पड़ता है, कभी बाजार से लौटते वक्त पैर भारी महसूस होते हैं, कभी रात को करवट बदलते समय कूल्हों में दर्द उठता है। और धीरे धीरे इंसान इन सब चीजों का आदी बन जाता है। शायद आपने भी महसूस किया हो। पहले आप बिना सोचे झुक जाते थे। फर्श से कोई चीज उठाना आसान था, पोते पोतियों के साथ खेलना आसान था। लेकिन अब शरीर हर छोटे काम से पहले जैसे इजाजत मांगता है। और यहीं से वह कहानी शुरू होती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। गौर कीजिए, जब किसी घर की दीवारें कमजोर होने लगती हैं, तो शुरुआत में पूरा घर नहीं गिरता। पहले छोटे छोटे दरारें आती हैं, फिर प्लास्टर टूटता है, फिर एक दिन अचानक बड़ी समस्या सामने आ जाती है। हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही करता है। वह पहले संकेत देता है, फिर चेतावनी देता है, फिर मजबूर होकर दर्द भेजता है। लेकिन अधिकांश लोग तब भी नहीं समझते, और जब समझते हैं तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाली हूँ वह आपको यह समझने में मदद करेगी कि आखिर क्यों कुछ लोग 70 साल की उम्र में भी आराम से चलते हैं, जबकि कुछ लोग 60 साल से पहले ही चलने फिरने में परेशानी महसूस करने लगते हैं। फर्क सिर्फ उम्र का नहीं होता, फर्क आदतों का होता है। फर्क रोजमर्रा के उन छोटे फैसलों का होता है जो हम बिना सोचे लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों की उम्र लगभग समान है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों का खान पान भी लगभग एक जैसा है। लेकिन एक व्यक्ति सुबह उठकर हल्का दर्द महसूस करता है और दिन भर सामान्य रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर कदम पर तकलीफ महसूस करता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब आपके शरीर की अंदरूनी जरूरतों में छुपा है। हमारे जोड़ सिर्फ हड्डियों का मेल नहीं होते, उनके आसपास कई परतें होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, ऊतक होते हैं, प्राकृतिक चिकनाई होती है, और ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो उन्हें मजबूत बनाए रखते हैं। जब इन चीजों की कमी होने लगती है, तब शरीर धीरे धीरे अपनी पुरानी क्षमता खोने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग हर मौसम बदलने पर दर्द महसूस करते हैं। कुछ लोगों को सुबह सबसे ज्यादा परेशानी होती है, कुछ लोगों को ज्यादा देर बैठने के बाद उठने में कठिनाई होती है, और कुछ लोग रात को दर्द के कारण ठीक से सो भी नहीं पाते। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर समस्या अंदर से पैदा हो रही है, तो क्या सिर्फ दर्द दबाने वाली दवाएं काफी हैं? हो सकता है कुछ समय के लिए राहत मिल जाए, लेकिन क्या राहत और सुधार एक ही बात है? बिल्कुल नहीं। और यही वह गलती है जो लाखों लोग कर रहे हैं। वे दर्द कम होने को ही इलाज समझ लेते हैं, जबकि शरीर अब भी उसी परेशानी से गुजर रहा होता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज मैं आपको उन प्राकृतिक चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें हमारे बुजुर्ग सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। ऐसी चीजें जो किसी महंगे विज्ञापन का हिस्सा नहीं है, ऐसी चीजें जो आपके घर में ही मिल सकती हैं,
और ऐसी चीजें जो शरीर को वह सहयोग दे सकती हैं जिसकी उसे उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग महिला मुझसे मिली। उनकी उम्र लगभग 68 वर्ष थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मुझे सबसे ज्यादा दुख दर्द का नहीं है। मैंने पूछा, फिर किस बात का दुख है? उन्होंने कहा, मुझे दुख इस बात का है कि अब मैं अपने नाती को गोद में नहीं उठा पाती। उनकी आंखों में आंसू थे। दर्द सिर्फ घुटनों में नहीं था, दर्द दिल में भी था, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नाम नहीं है। स्वास्थ्य स्वतंत्रता का नाम है, अपने काम खुद करने की क्षमता का नाम है, परिवार के साथ खुश रहने की क्षमता का नाम है। और जब शरीर साथ देना कम कर देता है, तो इंसान का आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। यही कारण है कि हमें समस्या को शुरुआत में समझना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वह इतनी साधारण है कि अधिकांश लोग उसे महत्व ही नहीं देते। वह किसी महंगे डिब्बे में नहीं आती, वह किसी विदेशी नाम से नहीं बिकती, लेकिन उसके अंदर ऐसी ताकत छुपी है जिसे समझकर आप हैरान रह जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शायद वह चीज इस समय भी आपके रसोई घर में मौजूद हो। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ यह जानना काफी नहीं कि वह चीज क्या है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई लोग अच्छी चीजें खाते हैं, फिर भी उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तरीका गलत होता है, समय गलत होता है, या फिर वे कुछ ऐसी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता। और उन गलतियों में से एक इतनी आम है कि शायद आप भी रोज कर रहे हो। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर आखिर किन संकेतों के जरिए हमें बताता है कि उसे अतिरिक्त सहयोग की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी दर्द ही सबसे बड़ा संकेत नहीं होता, कभी कभी थकान होती है, कभी कमजोरी होती है, कभी संतुलन बिगड़ने लगता है, कभी चलते समय आत्मविश्वास कम होने लगता है। और यही वे शुरुआती संकेत हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग इन्हें समय रहते समझ लेते हैं, वे अक्सर आने वाली बड़ी परेशानियों से खुद को बचा लेते हैं। और अब मैं आपको उस पहली प्राकृतिक चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में सुनकर शायद आप कहें, इतनी साधारण चीज में इतनी ताकत हो सकती है। लेकिन उसका नाम बताने से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण बात जाननी होगी, क्योंकि अगर यह बात समझ में आ गई, तो आगे आने वाली हर सलाह का असर आपके लिए कई गुना बढ़ सकता है। क्योंकि अगर यह बात समझ में आ गई, तो आगे आने वाली हर सलाह का असर आपके लिए कई गुना बढ़ सकता है। देखिए, हमारे शरीर की एक बहुत दिलचस्प आदत होती है। जब तक उसे जरूरत की चीजें पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती हैं, वह चुपचाप अपना काम करता रहता है। लेकिन जैसे ही किसी महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी शुरू होती है, शरीर धीरे धीरे समझौता करना शुरू कर देता है। पहले वह ऊर्जा बचाता है, फिर मरम्मत का काम धीमा करता है, फिर कमजोर हिस्सों को कम प्राथमिकता देता है। और अक्सर सबसे पहले असर जोड़ों, हड्डियों और मांसपेशियों पर दिखाई देता है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं, मैं पहले जैसा मजबूत क्यों नहीं महसूस करता। शायद आपने भी कभी यह सवाल खुद से पूछा हो। और यहीं पर आती है पहली महत्वपूर्ण चीज, सफेद या काले तिल। लेकिन रुकिए, मैं सिर्फ तिल का नाम बताकर आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि असली फर्क नाम से नहीं, समझ से पड़ता है। जरा सोचिए, इतने छोटे छोटे बीज, इतने साधारण कि कई बार रसोई में पड़े रहते हैं और कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन प्रकृति अक्सर अपनी सबसे बड़ी ताकत छोटी चीजों में छुपाकर रखती है। तिल उनमें से एक है। जब उम्र बढ़ती है, तब शरीर को ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है जो हड्डियों और जोड़ों को सहयोग दे सकें। तिल में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो इस दिशा में मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, कोई भी एक चीज जादू नहीं करती। ये समझना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य हमेशा आदतों का परिणाम होता है। फिर भी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बाकी आदतों से ज्यादा असर छोड़ती हैं, और तिल उन्हीं में से एक हो सकता है।
लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ हड्डियों को सहयोग देना काफी नहीं है। अगर शरीर पोषक तत्वों को सही तरह इस्तेमाल ही ना कर पाए, तो क्या होगा? यही कारण है कि दूसरी चीज पहली से भी ज्यादा दिलचस्प है, और शायद आपने उसे कई बार देखा होगा, लेकिन उसकी असली कीमत कभी नहीं समझी होगी। मैं बात कर रही हूँ मखाने की। अब आप सोच रहे होंगे, इतना हल्का सा दिखने वाला मखाना आखिर इतना खास कैसे हो सकता है? तो आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छी ईंटें हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने वाला मसाला ही कमजोर हो, तो क्या मजबूत दीवार बन पाएगी? शायद नहीं। हमारे शरीर में भी कुछ पोषक तत्व मिलकर काम करते हैं। कोई अकेला नायक नहीं होता। यही कारण है कि संतुलित पोषण हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग केवल एक चीज पर ध्यान देते हैं और बाकी को भूल जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि शरीर टीम वर्क से काम करता है। और यही वजह है कि मखाना लंबे समय से पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहा है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि जिन लोगों को सुबह उठते समय सबसे ज्यादा अकड़न महसूस होती है, उनके लिए आगे की जानकारी और भी महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, रात भर आराम करने के बाद शरीर को बेहतर महसूस होना चाहिए, लेकिन कई लोगों के साथ उल्टा होता है। सुबह सबसे ज्यादा दर्द होता है, सबसे ज्यादा जकड़न होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रात के समय शरीर मरम्मत का काम करता है। अगर उसे जरूरी सहयोग न मिले, तो यह प्रक्रिया उतनी प्रभावी नहीं रह पाती। और यही हमें तीसरी महत्वपूर्ण चीज तक ले जाती है, अलसी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसे सिर्फ एक खाद्य पदार्थ की तरह न देखें। इसे शरीर के लिए एक सहयोगी की तरह समझिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में सूक्ष्म स्तर पर कई बदलाव होते हैं। इन बदलावों का असर सिर्फ जोड़ों पर नहीं पड़ता, ऊर्जा पर पड़ता है, चलने की क्षमता पर पड़ता है, संतुलन पर पड़ता है, यहाँ तक कि आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। और यही कारण है कि सही खान-पान सिर्फ दर्द कम करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए भी जरूरी है। लेकिन एक बड़ी गलती अभी भी बाकी है। एक ऐसी गलती जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो जितनी ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन शरीर ऐसा काम नहीं करता। अत्यधिक मात्रा हमेशा बेहतर परिणाम नहीं देती। संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि किसी भी प्राकृतिक चीज का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, कोई दवा चल रही है या कोई विशेष स्वास्थ्य स्थिति है, तो डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा जरूरी है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे भावनात्मक बात है। कई लोग मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, हम दर्द सह लेंगे। लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ कि सबसे ज्यादा डर किस बात का है, तो उनका जवाब अक्सर एक जैसा होता है, हमें किसी पर निर्भर नहीं होना। यही असली डर है, दर्द नहीं, निर्भरता। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने काम खुद कर सके, अपनी चाय खुद बना सके, अपने कपड़े खुद पहन सके, मस्जिद, मंदिर या पार्क तक खुद जा सके, पोते पोतियों के साथ बैठ सके, परिवार के समारोहों में शामिल हो सके। और यह इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी दो महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। पहली बात भोजन से जुड़ी है और दूसरी आपकी रोजमर्रा की जीवन शैली से। भोजन चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर पूरा दिन केवल बैठकर गुजारा जाए, तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और अगर हल्की गतिविधि हो, नियमित चलना हो, धूप मिलती रहे, तो शरीर अक्सर बेहतर प्रतिक्रिया देता है। यह कोई कठिन व्यायाम नहीं होना चाहिए। कई बार रोज की छोटी सैर भी बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। कई बार सुबह की धूप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कई बार पर्याप्त पानी पीना भी उतना ही जरूरी होता है जितना अच्छा भोजन। छोटी आदतें, लेकिन बड़ा असर। और शायद यही वह राज है जिसे हमारे पुराने लोग अच्छी तरह समझते थे। वे हर समस्या का समाधान किसी बोतल या डिब्बे में नहीं ढूंढते थे। वे अपनी दिनचर्या में समाधान ढूंढते थे,
अपने भोजन में समाधान ढूंढते थे, अपने अनुशासन में समाधान ढूंढते थे। और यही कारण था कि कई लोग बढ़ती उम्र में भी सक्रिय बने रहते थे। अब आखिर में मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। अगर इस समय आपके घुटनों में दर्द है, अगर सीढ़ियां चढ़ना कठिन लगने लगा है, अगर सुबह उठते समय शरीर भारी महसूस होता है, तो निराश मत होइए। अपने शरीर को दुश्मन मत समझिए। वह आपके खिलाफ नहीं है, वह सिर्फ आपसे मदद मांग रहा है, वह संकेत भेज रहा है। वह आपको बता रहा है कि अब समय आ गया है कि आप खुद पर थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। एक आदत बदलिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। छोटे कदम उठाइए, क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। और याद रखिए, उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन उम्मीद खो देना स्वाभाविक नहीं है। आज भी बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। आज भी शरीर को सहयोग दिया जा सकता है। आज भी ऊर्जा महसूस की जा सकती है। आज भी आत्मविश्वास वापस पाया जा सकता है, ताकि आने वाले वर्षों में आप सिर्फ जिंदा न रहें, बल्कि अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ हर उस पल का आनंद ले सकें जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर आप ऐसे ही भरोसेमंद स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सेहत, आपकी आजादी और आपकी मुस्कान, इन सबसे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है।